काशी विश्वनाथ मंदिर और भव्य कॉरिडोर जैसे वाराणसी शहर का एक केंद्र बिंदु है, ठीक उसी तरह वाराणसी में हजारों सालों से प्रचलित गंगा आरती न ही केवल सारे विश्व में प्रसिद्ध है, बल्कि पुरातन सनातन संस्कृति के दिव्यता और अविस्मरणीय भव्यता का भी प्रतीक है। और इस दिव्य गंगा आरती और साथ में गंगा रिवर क्रूजिंग के रिलेटेड सारी जरूरी इंफॉर्मेशन मैं कवर करूंगा वाराणसी सीरीज के आज के एपिसोड में। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक रॉय बर्मन आप सभी को स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल ट्रैवल एंड इन्फॉर्मेशन फॉर यू पर। आशा करता हूं काशी विश्वनाथ मंदिर और कॉरिडोर के ऊपर बनाए गए वाराणसी सीरीज के एपिसोड 1 के वीडियो आप सभी को बेहद पसंद आया होगा। जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो, उनसे निवेदन है कि आप सभी उस वीडियो को देखिए और इस चैनल के साथ जुड़िए। लिंक यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर और भव्य कॉरिडोर दर्शन के बाद अब बारी था वाराणसी के मनमोहक घाट और प्रसिद्ध गंगा आरती के दर्शन का, जिसे एक्सप्लोर करने का एक अनोखा तरीका है क्रूजिंग। वर्तमान में वाराणसी गंगा नदी क्रूजिंग के लिए 4 अलग अलग क्रूज ऑपरेशनल है, जो कि है अलकनंदा, भागीरथी, स्वामी विवेकानंद, सैम मानिकशॉ। क्रूजिंग फैसिलिटी सुबह शाम दोनों वक्त कार्यरत रहता है, विच यू कैन अवेल एट योर कन्वीनियंस। मैं अपना बुकिंग अलकनंदा क्रूज में किया था। चलिए क्रूजिंग फैसिलिटीज को डिटेल में जानने के लिए जुड़ते हैं अलकनंदा क्रूज के इंचार्ज से। नमस्कार, मैं अलकनंदा का क्रूज मैनेजर दीपक कुमार तिवारी मेरा नाम है। वर्तमान में हमारी 4 क्रूज हैं, अलकनंदा, भागीरथी, सैम मानिकशॉ और स्वामी विवेकानंद, जिसमें से सैम मानिकशॉ और स्वामी विवेकानंद और अलकनंदा की टिकटिंग 1000 पर पर्सन है, और भागीरथी की जो अपर डेक की सीट वो है प्राइस है वो 700 और लोअर डेक की 900 है। और हमारे ये 1.5 घंटे का टूर होता है, जिसमें हम बनारस के 84 घाट को कवर करते हैं और उसके साथ ही कुकीज़ हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड करते हैं सभी को। 1.5 घंटे का टूर हमारा होता है, जिसमें हम डिजिटल कमेंट्री द्वारा बनारस के सभी घाटों को दिखाते हैं। इसके अलावा गंगा आरती भी हम कवर करते हैं, जो कि 10 से 15 मिनट की जो मेन गंगा आरती होती है वो हम कवर करते हैं। उसके बाद हमारा जो बोर्डिंग पॉइंट है संत रविदास घाट, वहाँ से हमारी क्रूज स्टार्ट होती है और 1.5 घंटे का टूर कवर करके वापस हम यहीं पे आते हैं। इधर बताना चाहूँगा, क्रूजिंग के लिए आपको टिकट ऑनलाइन पहले से ही बुक करना पड़ेगा और अपने साथ टिकट का हार्ड कॉपी कैरी करना पड़ेगा। बुकिंग लिंक यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन। बोर्डिंग के लिए आपको पहुँचना पड़ेगा संत रविदास घाट, विच इज बेसिकली द बोर्डिंग पॉइंट्स फॉर ऑल द क्रूजेस। संत रविदास घाट पहुँचने के बाद क्रूज तक पहुँचने के लिए आपको 50 सीढ़ियाँ उतरना पड़ेगा। So if you are a senior citizen or accompanying any senior citizen and planning for this cruising, then there is nothing to worry. आप चाहे तो स्टेयर्स यूज कर सकते हो और you can avail wheelchair facility available at the entrance of Sant Ravidas Ghat at 300 to 400 rupees. Alaknanda cruise is completely air conditioned with comfortable sitting options with open deck, जहाँ से आप गंगा नदी और वाराणसी के घाटों का दर्शन कर सकते हो। इमीडिएटली अपन टेकिंग द सीट रिफ्रेशमेंट्स वे सर्व। कुछ देर बाद मैं क्रूज के डेक पे पहुँच के क्रूजिंग का आनंद उठाने लगा। एक तरफ गंगा नदी के तरंगों को चीरते हुए क्रूज का चलना, दूसरी तरफ गंगा नदी के ठंड हवा और साथ में वाराणसी के सारे घाटों के अलौकिक दृश्य, जैसे मणिकर्णिका घाट के जलती चिताएं, ललिता घाट और जगमगाती काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, सिंधिया घाट और उधर स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर, न्यूली इनॉग्रेटेड नमो घाट। शाम के अंधेरों में इन घाटों के अलौकिक दृश्य और क्रूजिंग को एंजॉय करते हुए हम दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां क्रूज 10 से 15 मिनट के लिए हॉल्ट किया वहां के आरती को कवर करने के लिए। दशाश्वमेध घाट में जैसे हजारों लोग गंगा घाट और नदी के किनारे लगी हुई छोटे छोटे नावों में बैठकर उधर के प्रसिद्ध गंगा आरती का आनंद उठाते हैं, ठीक उसी तरह मैं और क्रूज के सभी लोग क्रूज से ही आरती का आनंद उठा रहे थे। इस भव्य गंगा आरती को और भी करीब से देखने के लिए मैं नेक्स्ट डे फिर से दशाश्वमेध घाट गया था, जो कि मैं कवर करूंगा लेटर इन दिस वीडियो। दशाश्वमेध घाट से निकल के 80 घाट होते हुए अलकनंदा क्रूज रिटर्न बैक टू संत रविदास घाट आफ्टर 1.5 hour of cruising. This cruising experience on Ganga River, exploring all the ghats of Varanasi and the river Ganga, और वो भी मेरे प्यारे माता जी के साथ will always be a treasure in my life. दशाश्वमेध घाट के प्रसिद्ध गंगा आरती को
और भी करीब से देखने के लिए मैं नेक्स्ट डे एट 4 PM पहुंच गया दशाश्वमेध घाट। इस घाट में भगवान ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिससे कि इस घाट का नाम दशाश्वमेध पड़ा। जैसे ही शाम के वक्त सूरज ढलने लगता है, गंगा आरती का आयोजन शुरू होती है और इस प्रसिद्ध गंगा आरती में सम्मिलित होने के लिए हजारों लाखों लोग दर्शन करते हैं। यहाँ की गंगा आरती न ही केवल एक प्रसिद्ध अनुष्ठान है, बल्कि रोजाना देश विदेश से लाखों लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बिंदु है। इस मनमोहक गंगा आरती की एक झलक पाने के लिए हजारों दर्शनार्थियों इंक्लूडिंग फॉरेनर्स दशाश्वमेध घाट के कोने-कोने में उभर पड़ते हैं। कोई गंगा नदी के किनारे छोटे-छोटे नाव में बैठ के आरती में सम्मिलित होते हैं, तो कोई क्रूज में, कोई व्यूइंग गैलरी में, तो कोई सीढ़ियों, कोई एकदम नजदीक तो कोई बहुत दूर, लेकिन हर कोई भक्ति और श्रद्धा के साथ आरती में सम्मिलित होता है। इधर मैं बताना चाहूँगा, हालांकि आरती शाम के 4:45 बजे से शुरू होती है, लेकिन दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती को अच्छे से महसूस करने के लिए आपको शाम के 4 बजे के आसपास घाट पहुंच के अपना सीट ऑक्युपाई करना पड़ेगा। फॉरेनर्स और वीआईपीज के लिए उधर एक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में चेयर का व्यवस्था रहता है, जो कि मैं अवेल किया एट 100 रुपीज। उधर से मुझे आरती का क्लियर व्यू मिल रहा था और बहुत अच्छे से मैं आरती में सम्मिलित होके उस दिव्य वातावरण का साक्षी बना। एक तरफ दशाश्वमेध घाट की सजावट, वहाँ की लाइटिंग, रंगीन छाताएं और दूसरी तरफ दीपकों की रोशनी, साथ में स्पीकर में बज रहे धार्मिक गाने, सब मिला के एक अति अद्भुत दृश्य सृष्टि करने के साथ साथ एक सत्संग का माहौल भी सृष्टि कर रहा था। करीबन 1 घंटे चलने वाली गंगा आरती का दृश्य एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहाँ दिव्यता और भक्ति का माहौल हर कोने को घेरा हुआ होता है। ये अनुभव वाराणसी के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है। इस पवित्र और दिव्य वातावरण में मैं तो जैसे खो ही गया था। कैसे समय बीत गया और कब आरती संपन्न हुआ मुझे पता ही नहीं चला। सच में दोस्तों, जो कनेक्शन उस दौरान मैं फील कर रहा था, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसी के साथ मैं वाराणसी की इस बात को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी को आज का वीडियो बेहद पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द आप सभी से फिर से मुलाकात होगा विथ माय नेक्स्ट वीडियो ऑन वाराणसी साइट सीइंग। इसी के साथ आज के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।